ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। 19वें एपिसोड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिन चौपाइयों का पाठ करेंगे वे हैं सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इन चौपाइयों का सामान्य अर्थ हुआ तपस्वी राजा राम सारे संसार के राजा हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। उनके सभी कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और दूसरा पद है और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आपके पास जो भी मनोरथ लेकर कोई आता है, आप उसे पूरा कर देते हैं, अर्थात सारी कामनाएं पूरी कर देते हैं। इन पदों में बाबा तुलसीदास ने राजा राम की जगह तपस्वी राजा कहा है। भगवान राम का तपस्वी जीवन था और ऐसे तपस्वी प्रभु के कार्य को हनुमान जी ने प्रभु की ही कृपा से सहजता से कर दिया। आप सभी जानते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे सामाजिक जीवन में तप की बड़ी मर्यादा है। तप की परिभाषा तपो द्वंद्व सहनम कह के की गई है, यानी तपो द्वंद्व सहनम। और यह द्वंद्व है सुख दुख, यानी सुख दुख समान रूप से सहने को तप कहा गया। और इसके साथ तप के लिए ध्येय निष्ठा भी आवश्यक माना गया है। मतलब किस उद्देश्य के साथ तप आप कर रहे हैं, तो ये निष्ठा भी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में ध्येय रखकर उसके लिए जो भी सुख दुख सहन करना पड़े वो करिए। अब प्रभु श्री राम तो पूर्ण अवतार हैं। ऐसी मान्यता है कि मानव अवतार में विष्णु 2 रूप में आए हैं, प्रभु श्री राम बनकर और फिर कृष्ण जी बनकर। और इन दोनों अवतारों को पूर्ण अवतार कहा गया है। हालांकि कृष्ण अवतार में 16 कलाएं मानी गई हैं और राम अवतार में 12 की संख्या है। तो प्रभु श्री राम पूर्ण अवतार हैं। मूल में तो वे परात्पर ब्रह्म ही हैं, परम निर्गुण ब्रह्म, शुद्ध सच्चिदानंद, और मन वाणी और इंद्रियों से परे हैं। छांदोग्योपनिषद में धर्म का 3 आधार माना गया और ये 3 आधार हैं यज्ञ, अध्ययन और दान। ये प्रथम आधार है। उपनिषद की भाषा में इसे स्कंध कहते हैं। दूसरा आधार है तप, अर्थात कष्ट सहिष्णुता। और तीसरा आधार माना गया श्रम और संयम का जीवन व्यतीत करते हुए गुरुकुल में दत्तचित्त होकर विद्या ग्रहण करना। तो ये 3 आधार हुए धर्म के। और जिसमें
तप जो है ये दूसरा आधार है। तो हम तप क्यों करते हैं? सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हो सकता है, लेकिन अगर विहद रूप में जाएं तो हम परमात्मा को पाने के लिए तप करते हैं। आखिरी ध्येय तो परमात्मा ही हो सकता है। फिर प्रभु श्री राम परात्पर ब्रह्म है, तो तपस्वी राम कहना कितना उचित होगा। और बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस बात की पुष्टि भी की। मन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः। और तुलसी बाबा के राम जी को, तुलसी बाबा राम जी को इसी रूप में स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु को, श्री राम को ज्ञान गिरा गोतीत यानी ज्ञान स्वरूप मानते हैं, और उन्हें जानने का अर्थ उन्हीं की तरह बन जाना माना गया है। जानत तुम ही हो जाई, जानत तुम ही होई जाई। पर ब्रह्म को जानना भी क्या सरल है। नेति नेति उपनिषद, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि बस नेति नेति कह के ही संतोष कर पाए हैं। तो प्रभु को जो जानेगा वो प्रभु हो जाएगा। बाबा तुलसीदास महाराज ने कह दिया, जानत तुम ही हो जाई। अब प्रभु को जानना हमारे हनुमान जी जैसे परम तत्व के लिए ही संभव है। परम तत्व। और यही कारण है कि हमारे हनुमान लाल भी प्रभु स्वरूप माने गए। तो प्रभु ने अवतार लिया, मानव देह ग्रहण किया, क्योंकि वे धरती का पाप निर्मूल करना चाहते हैं। और जब मानव रूप लिया तो मानव गुण, मानव धर्म भी प्रभु को निभाना था। और मानव धर्म निभाने के लिए तपस्वी राम एक उपयुक्त विशेषण लगता है। हालांकि वो परात्पर ब्रह्म है, और परात्पर ब्रह्म होने के नाते वो अब तपस्वी बड़ा छोटी सी पदवी मानी जाएगी। तो धरती का पाप निर्मूल करना इस मानव रूप ग्रहण करने के पीछे उद्देश्य था। एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरण कृत नामा चरित्र कृत नामा तेहि धरि देह चरित्र कृत नामा सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल पनत अनुरागी। इसलिए ब्रह्म राम दशरथ सुत राम है। ब्रह्म राम दशरथ सुत राम है। नारायण नरश्रेष्ठ बने हैं राम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम के रूप में। अब पिता दशरथ ने कैकेयी माता को वचन दिया था, आप सभी लोग को मालूम है। और माता ने उस वचन के क्रम में राम को वनवास मांग लिया।
तो तपोद्वंद सहनम, एक तपस्वी होने के नाते प्रभु मानव देह में उनके लिए सुख दुख दोनों समान था। अतः वनवास के समय श्री राम ने अपनी माता कौशल्या जी को कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, अर्थात पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। इस तरह से राजा राम से तपस्वी राम प्रभु बने। और ध्येय, क्योंकि तपोद्वंद सहनम में एक ध्येय होना चाहिए, तो ध्येय निष्ठा थी, राक्षसों का संहार, संतों को शीतलता प्रदान करना। प्रभु राम का तपस्वी वेश हमारे गोस्वामी जी को बहुत ही प्रिय है और उनके आराध्य, उनके गुरु स्वरूप हनुमत लल्ला को भी, क्योंकि यह वही वेश है जो दीनहीन के हित के लिए है। हनुमत प्रभु राम जी के अनन्य सेवक हैं, अतः उनका ध्येय भी यही बनना था। हम लोग हनुमान जी की जब आरती करते हैं तो आप सभी लोग कई बार गाए हैं, हम लोग मतलब बचपन से ही गा ही रहे हैं कि बाएं भुजा असुर संघारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। कहने का मतलब कि राम जी का ध्येय था राक्षसों का संहार, संतों को निर्मल भक्ति। वही काम हनुमान जी कह रहे हैं, बाएं भुजा असुर संघारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। अब हनुमान लल्ला ने नरावतार प्रभु के सभी कार्य संवार दिया। उनकी दोनों भुजाएं प्रभु कार्य के ही निमित्त हैं। बाएं भुजा असुर दल मारे, असुरों का संहार किया, और दाहिने भुजा संत जन तारे। और आप देखें कि हनुमान जी ने जितने भी कार्य किए वो राम काज थे। और एक बार हम लोग पुनः स्मरण कर लें, क्योंकि इससे भी एक भक्ति का एक प्रकार माना जाएगा। गाढ़े समय में राम जी की शिग्रीव से मित्रता कराई, समुद्र लांघकर सीता माता की खोज की, विभीषण से राम की मित्रता करवाई, रावण के साथ हुए युद्ध में भाग लिया, लक्ष्मण प्राण बचाने के लिए संजीवनी लाए, और विजय के बाद भरत जी को राम के प्रत्यावर्तन की सूचना दी। अतः हनुमान जी का हेतु ही है राम काम करना। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है राम काज, और कहते भी हैं राम काज कीन्हे बुनियु, कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब थोड़ी सी चर्चा दूसरे पद की कर ली जाए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी राम जी का कार्य करते हैं और अपने भक्तों का भी करते हैं, और यह पद एक आश्वासन है। मनोरथ का अर्थ हुआ मन का संकल्प या इच्छा, और ये इच्छाएं कई होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। और मनोरथ का मतलब हुआ मन का रथ। और जब जैसा रथी होगा वैसा ही मन दौड़ेगा, दिशा भी रथी ही निश्चित करता है। तो हमारे मन में जो भाव उठते हैं वे रथ के समान बहुत तीव्रता से चलते हैं।
मन के रथ पर बैठकर हम अपनी कामनाओं को बहुत दूर तक ले जाते हैं। गीता में एक बड़ा ही सुंदर सूक्त है, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। बड़ा अद्भुत सूत्र है। मन चंचल है, चंचल ही मनः, मन प्रमथन करता है, प्रमाथि। मन बलवान है, बलवत, और मन दृढ़ है, दृढ़म। यानी चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। अब एक ही वाक्य में कृष्ण भगवान ने कह दिया कि मन चंचल है, मन प्रमथन करता है, मतलब पृथक्कीकरण करता है, मन बलवान है, मन दृढ़ है। अब भगवान की बोली तो अद्भुत है। वे मन का दो छोर बता रहे हैं, एक छोर है चंचल और दूसरा छोर दृढ़। और याद रखें, मन हमेशा अति में ही भरोसा करता है, वो मध्य में कभी रुकता नहीं है। आप जरा प्रयोग करके देखिएगा, किसी चीज की इच्छा होगी तो वो उसके अति में जाकर ही रुक पाता है मन। तो मध्यमार्गी कभी नहीं होता। हम जीव हैं तो हमारा मन भी स्वाभाविक रूप से चंचल होगा, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, दर दर भटकता है। यहाँ तक कि भक्ति में भी कहीं ठहरता नहीं, कभी ये गुरु कभी वो गुरु, कभी ये मंदिर कभी वहां मंदिर, कभी ये उपवास कभी वो व्रत। तो मन चंचल है। मन प्रमथन करता है, विश्लेषण करता रहता है, पृथक्कीकरण करता रहता है, भेद करता रहता है, विलग विलग सोचता है, यानी अपने को मथता रहता है कि और मिले, क्या मिले, कैसे मिले। फिर मन बलवान है, अब किसी की नहीं सुनता। मुझे त्रिलोचन बाबा की एक कविता याद आ रही है कि मेरे मन के अंदर भी एक मन रहता है जो मेरे मन की हर बातों को पलट दिया करता है। तो बहुत बलवान है जब वो मन अपने ही मन की नहीं सुनता। लेकिन कृष्ण प्रभु कहते हैं कि दृढ़ भी है। तो यहां संतों का आशा है कि कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो मन दृढ़ भी हो जाता है, और जब एक बार दृढ़ हो गया तो फिर वो भक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है, उसकी पात्रता ग्रहण करता है। अब एक आश्चर्य बात यहाँ यह है कि संतों ने मन को चंचल, मन को प्रमथन करने वाला, मन को बलवान, मन को दृढ़ माना। और न मानते, क्यों न मानते, कृष्ण महाराज का आदेश था। लेकिन संतों ने अपनी तरफ से इसको जोड़ दिया कि मन नपुंसक है, मतलब जो चंचल है, दृढ़ है, बलवान है, वो किसी काम का नहीं है। तो मन अपने आप में कुछ नहीं है। अगर मन का इंद्रियों से संयोग न हो, मन इंद्रियों के सहारे चलता है और इंद्रियां नियंत्रित हो गईं तो मन का रथ रुक जाता है। और हनुमान जी हमारे हनुमत लला जितेंद्रिय स्वरूप है। मनोजीवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो कहने का मतलब कि हनुमान जी की शरणागति आवश्यक है। बाबा हनुमान सबके मन की नहीं करते, याद रखें, सबको उसके मन के अनुसार जीवन फल देते हैं। सोई अमित जीवन फल पावे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।